डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 5 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमें पूछा गया कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, और ये कहा गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करें। आपको पता है कि ये एंगुलर मोमेंटम है, हमने लॉन्ग में ये टॉपिक बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आर क्रॉस पी के इक्वल होता है। यानी आर और पी यानी लीनियर मोमेंटम का, ये आर और पी लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट है। ये एक आपके पास मास है, ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एट दिस इंस्टेंट जो है इसकी लीनियर वेलोसिटी इस तरफ होगी। तो आपको पता है कि जिस तरफ लीनियर वेलोसिटी होती है उसी तरफ को मोमेंटम की ही डायरेक्शन होती है। आपने बेसिकली 9th-10th में, ये पिछली क्लासेस में, ये जो लीनियर मोमेंटम है ये पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब आर की डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे, आपके पास आ रहा है आर की ये डायरेक्शन है। तो आर क्रॉस पी यानी फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को रखें, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाएं, तो ये आपके पास यहाँ पे आर क्रॉस पी की डायरेक्शन होगी। यानी एंगुलर मोमेंटम एक डायरेक्शनल क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड होगी इस वक्त। आर आर क्रॉस पी को जब हम खोलते हैं तो आपके पास आता है आर पी साइन थीटा, और एन कैप वही डायरेक्शन है जिसकी मैंने अभी आपको वजाहत कर दी। अगर आपके पास एंगल 90 हो, जैसे यहाँ पे शो किया गया है कि ये आर वेक्टर की डायरेक्शन और ये पी वेक्टर इधर को, और इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अगर एंगल 90 हो, तो हम ये थीटा को 90 पुट करेंगे, साइन 91 होता है। तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम की, यहाँ मैंने सिर्फ एंगुलर मोमेंटम जो मैग्नीट्यूड लिखी है, अगर थीटा 90 हो जाए तो ये सिंपली आर इंटू पी रह जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम आर इंटू पी। अच्छा, अब ये आर आ गया। पी जो लीनियर मोमेंटम है वो एम इंटू वी होता है। यहाँ सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से हम लिख रहे हैं, उसी से कंसर्न ये। अच्छा, आपके पास जो लीनियर वेलोसिटी होती है कि आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो हमने जहाँ वी लिखा हुआ था उसको आर इंटू ओमेगा पुट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे m इंटू आर, यहाँ ये आ गया एम आर स्केयर। तो एम आर स्केयर जो है ये आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का एक दूसरा फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, वेयर ये जो आई है ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। देखिए, एल की डायरेक्शन अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे हम आर क्रॉस पी से निकालें वो भी आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है। ये जो ओमेगा है ये भी डायरेक्शनल क्वांटिटी है। ये आपके पास, आपको पता है कि ओमेगा की वही डायरेक्शन होती है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। अगर आपके पास ये बॉडी यूं मूव कर रही है तो उंगलियों को जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरफ को है। अब हम यूं घुमाएंगे तो अंगूठा जाहिर करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को, और वही एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। सो ये दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, चाहे एंगुलर मोमेंटम है चाहे एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, जो आपके ये तो था एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर फासले पे घूम रहा था। अगर हाँ, अगर आपके पास जो है, अगर हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन लेनी पड़े, वो क्यों लेनी पड़ती है कि अगर आपके पास कोई इररेगुलर रिजिड बॉडी है, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं से पास हो रहा है, तो हम इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। तो अगर ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल रिलेशन है, तो आपके पास जो फार्मूला हम एंगुलर मोमेंटम के लिए निकाल चुके हैं वो ये है। इसमें अगर तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर किसी फासले पे, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया जाता है और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर होता है। अगर इस तरह की मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि इसमें डिफरेंट मासेस जो हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट फासले पे होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एम आर स्क्वायर नहीं ले सकते। हम ये जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस फार्मूले से निकालते हैं, जो भी उसका आंसर है। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी इसकी वैल्यू है इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो ये कहता है कि ये जो आई इंटू ओमेगा यानी एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये कांस्टेंट रहता है, यानी कंजर्व रहता है, यानी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट ना करे। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके पास ये आई इंटू ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहना है।
इसका मतलब है I1 इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू होगा I2 इंटू ओमेगा 2। इसका मतलब है कि I और ओमेगा का प्रोडक्ट सेम रहना है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो किसी वजह से कम होगी, जैसे ये आपके बुक में जो है वो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स मौजूद है जिसमें कहा जाता है कि जी आपके पास अर्थ है बाय सम मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी इन दोनों चीज़ों में से अगर कोई आई और ओमेगा में से अगर कोई एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, यानी इनका प्रोडक्ट जो है वो पहले वाले के बराबर रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।